हर खबर पर होगी आपकी नजर, क्योंकि हर खबर का होगा आप पर असर। सीधी, सच्ची और मुद्दे की बात, क्योंकि हम दिखाएंगे आपको सच। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया A9 में। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। खंडवा में दबंगों से परेशान एक युवक परिवार सहित जिलाधीश कार्यालय पहुंचा। युवक ने परिवार सहित इच्छा मृत्यु की बात भी कही। खंडवा शहर के एक परिवार ने दबंगों की प्रताड़ना से तंग आकर जिलाधीश व जिला पुलिस अधीक्षक से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दादाजी वार्ड निवासी राधेश्याम बंजारा ने अपने परिवार के साथ जाकर जिलाधीश कार्यालय में दादाजी वार्ड निवासी भोला यादव व श्यामा यादव की शिकायत की है। राधेश्याम बंजारा की पत्नी ने बताया कि भोला यादव व श्यामा यादव द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, साथ ही उन्हें कहीं काम भी नहीं करने दिया जा रहा है। वहीं दबंगाई दिखाते हुए उसके पति व परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है। दोनों भाई और चिन्नू ठाकुर ने मेरा आदमियों को और सेठ लोगों को भी डरा धमका के मेरा काम बंद करवा दिया। अभी लॉकडाउन में 3 महीने पहले तो मेरा अल्ट्राटेक का काम छीन लिया इनने, और आज के दिन कोरोमंडल में मैं काम करता था, तो कोरोमंडल वाले सेठ को भी मैं हमाली का काम ठेकेदारी करता हूँ, लेबर चलती है मेरी 15-20 लेबर। तो अभी लॉकडाउन में तो वो अल्ट्राटेक के लेबर ने सेठ को डरा धमका के वो काम छीन लिया मेरे से। और उसके बाद आज भी 10-12 जना आए, ये है ना, 3 जन को मैंने देखा, लेकिन 10-12 जन आए थे ये, और वो सेठ को भी डरा धमका कर और मेरे को भी मेरा काम छीन लिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा काम मेरे को वापस दिलाया जाए, नहीं तो फिर हम पूरा परिवार समेत सब आत्महत्या कर लेंगे। बाबूजी हम बहुत परेशान हैं। क्या मोबाइल बंद करो। और जो जिनके पास सरकारी सर्विस है उनको बोलते हैं ये यहाँ का मुकद्दम बनेगा, जबकि उनको बोरी फेंकना भी नहीं आती और उनको गिनती भी नहीं आती। सारा दिन मेरे पति सुबह से जाते 9 बजे से तो शाम को 10 बजे रात को घर में आते, और आज इनको मारा भी और धमकाया भी कि जान से मार देंगे हम अगर तू इधर गोडाउन तरफ दिखा तो। और सेठ लोगों को भी डरा देते 5 साल, और 5 साल से डरा रहे हैं हमको। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम दादाजी वार्ड के रहने वाले हैं। तो SP ऑफिस में हमारी ये लेके आए हैं, शिकायत लेके आए हैं। कहाँ की शिकायत आपने? मैंने कलेक्टर ऑफिस में की पहले, अब SP ऑफिस में आई हूँ। अब कदम नगर कलेक्टर साहब ने क्या बोला? कलेक्टर साहब से बोला है कि दिया है कि कार्रवाई होगी उनके ऊपर। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर एक बार फिर सड़क हादसा हो गया। दोनों ओर से आ रहे ट्रक आपस में भिड़ गए। पंधाना के अंतर्गत आने वाले इंदौर इच्छापुर हाईवे पर मोकल गांव के पास सुबह 4 बजे 2 ट्रकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों ट्रक टकराकर रोड के दोनों साइड पलटी खा गए। जिसमें एक ट्रक महाराष्ट्र से हरी मिर्ची लेकर दिल्ली जा रहा था, वहीं एक ट्रक इंदौर से महाराष्ट्र की ओर जा रहा था। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई। गौरतलब है कि इंदौर इच्छापुर हाईवे अब किलर हाईवे बन गया है। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते ही रहते हैं और कई जाने काल के गाल में समा चुकी हैं। निमाड़ के ग्रामीण अंचलों में भी राम मंदिर भूमि पूजन का उत्साह देखा गया। पंधाना तहसील के विभिन्न ग्रामों में ग्रामीणों ने खुशियां मनाई। गांव के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल छाया हुआ है। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर देशवासियों के चेहरे पर प्रसन्नता अलग ही देखी जा रही है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर पंधाना तहसील के गुड़ी, बोरखेड़ा, बलवाड़ा सहित नहारमल गांव में जश्न मनाया गया। ग्रामीण अंचलों में श्री राम मंदिर, गणेश मंदिर व हनुमान मंदिर में महाआरती व सुंदरकांड के पाठ भी किए गए। वहीं ग्रामीणों ने विशेष पूजा अर्चना कर भगवान को नैवेद्य अर्पित किए। इस अवसर पर सभी गांवों में घर घर दीप जलाए, वहीं आतिशबाजी भी की गई। खंडवा में ट्रैफिक पुलिस ने चालानी कार्यवाही की। बिना मास्क व बिना नंबर प्लेट वाहन चालकों से जुर्माना वसूला। कार्यवाही के दौरान पुलिस जवानों के साथ ही थाना प्रभारी भी उपस्थित रहे। पुलिस प्रशासन लगातार कोरोना से सुरक्षा के लिए शहर की जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रही है, लेकिन दुखद है कि लोगों को अपनी ही जान की परवाह नहीं है और लोग बिना सावधानी बरते धड़ल्ले से सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए मजबूरन प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ रही है। बुधवार को पुलिस प्रशासन ने बस स्टैंड सहित विभिन्न स्थानों पर चालानी कार्यवाही की। इस दौरान बिना मास्क व बिना नंबर प्लेट वाहन व 3 सवारी वाहन चालकों से चालान वसूला। ट्रैफिक थाना प्रभारी धर्मेंद्र जादव ने बताया कि करीब 22 चालान बनाकर 7,000 रुपए से अधिक की राशि वसूली गई है।
आज थाना यातायात द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही है। लगभग 22 चालान बनाए गए हैं, इसमें 4,500 रुपये की समन शुल्क वसूल किया गया है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। लगभग 28 बिना मास्क के चलने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में ग्रामीणों ने श्री राम मंदिर भूमि पूजन का जश्न मनाया। ग्रामवासियों ने घरों में दीप जलाकर व आतिशबाजी कर उत्सव की तरह खुशियां मनाई। बुधवार को जैसे ही शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अयोध्या में भूमि पूजन किया गया, पूरे देश में खुशियों का संचार हो गया। सभी दूर जश्न मनाया गया। ग्राम बोरगांव में इस पल को लोगों ने ऑनलाइन, मोबाइल व टीवी पर देखा। वहीं ग्रामीण ऐतिहासिक पल की खुशियां एक दूसरे को बांटते हुए नजर आए। सभी ने एक दूसरे को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही शाम को पूरे गांव की गलियों में लोगों के द्वारा दीपक जलाए गए, मानो आज ही दिवाली हो। वहीं ग्राम में स्थित श्री राम मंदिर परिसर में भगवान राम जी के भक्तों ने 501 दीप जलाकर आतिशबाजी कर प्रसाद वितरित किया। इस आयोजन में समस्त ग्रामीण शामिल रहे। मांधाता विधानसभा क्षेत्र में पूर्व कांग्रेस विधायक द्वारा इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। बीजेपी व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों द्वारा अपनी जड़ें मजबूत की जा रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने वरिष्ठ नेता रघु परमार को समन्वयक व सत्यनारायण पटेल को प्रभारी नियुक्त किया। ओमकारेश्वर के मांधाता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुछ माह बाद उपचुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के लोगों के द्वारा तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। वहीं कुछ नेताओं ने चुनाव प्रचार तक भी शुरू कर दिया है। इसी के चलते मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा मांधाता विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस में फैली गुटबाजी एवं वाद विवाद को चुनाव के पूर्व व्यवस्थित करने के उद्देश्य को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघु परमार को समन्वयक मनोनीत किया गया है तथा विधानसभा क्षेत्र में इंदौर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल को प्रभारी बनाया गया है। दोनों नेताओं द्वारा मांधाता विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करने हेतु कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का दायित्व सौंपा गया है। आपको बता दें कि इन दिनों गुटबाजी के चलते तरह तरह की चर्चाएं भी क्षेत्र में जोरों पर हैं। भगवान राम की जन्मभूमि पर रचा नया इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया भूमि का महाशिलान्यास। सभी देशवासियों को भूमि पूजन की हार्दिक बधाई करता संतोष राठौर मित्र मंडल। श्री तुलजा भवानी माता मंदिर में 11,100 दीप प्रज्वलित किए गए। भक्तों ने जय श्री राम लिखकर 56 भोग भी अर्पित किए। अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमि पूजन का जश्न खंडवा शहर में भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। शहर के हर चौराहे से लेकर गली तक व हर घर से लेकर मंदिर तक दीपमालाओं से जगमगा उठे। रोशनी और पटाखों की आवाज से पूरा शहर गुंजायमान रहा। शहर के अति प्राचीन तुलजा भवानी माता मंदिर में भी उत्सव की तर्ज पर भूमि पूजन कार्यक्रम की खुशी मनाई गई। मंदिर में 11,100 दीपक से जय श्री राम लिखा। साथ ही जनता ने जय श्री राम के उद्घोष भी लगाए। वहीं भक्तों ने 56 भोग भी अर्पित किए। वहीं मंदिर स्थित ओमकारेश्वर भगवान का आकर्षक श्रृंगार कर विशेष पूजन अर्चन भी किया गया। आज किस कारण से जाएगा भवानी माता मंदिर किस कारण से जाएगा? श्री राम जी के आज भवानी माता मंदिर तो आज प्रभु श्री राम जी के जन्मभूमि पर लक्कड़ बाजार में कंटेनमेंट क्षेत्र में भव्य रंगोली बनाकर राम मंदिर भूमि पूजन का उत्सव मनाया गया। कंटेनमेंट क्षेत्र में 1,100 दीपकों से श्री राम भी लिखा। शनि मंदिर लक्कड़ बाजार के पास कंटेनमेंट क्षेत्र में श्री राम की भूमि पूजन पर भव्य रंगोली बनाई गई। वहां के सभी रहवासियों ने पूरे कंटेनमेंट क्षेत्र में दीपक लगाए और रंगोली के रूप में श्री राम लिखा। पूरे कंटेनमेंट क्षेत्र को 1,100 दीपक से सजाया गया।
जब उनसे यह सवाल किया गया कि आपने कंटेनमेंट क्षेत्र में यह सब किया है, तो उनका जवाब था कि आज पूरा देश उत्सव मना रहा है, तो हम क्यों पीछे रहे। भगवान राम की कृपा से जल्द ही कोरोना वायरस का खात्मा होगा और फिर से पूरा देश व पूरी दुनिया स्वस्थ होगी। श्री राम जी के मंदिर की जो न्यू रोड का पत्ता रखा गया है, उसके उपलक्ष्य में पूरे हिंदू समाज ने ये आयोजन रखा है। यहाँ पर कितने दीप लगाए गए हैं? यहाँ पर करीबन 211 दीप लगाए गए हैं। वो बताया रंगोली से जय श्री राम लिखा गया है। जी, तो ये कंटेनमेंट जोन है, कंटेनमेंट जोन में आप प्रभु के नाम के लिए क्या है, उसके आशीर्वाद से ही तो ये बीमारी हटेगी। आज जन्मभूमि का मतलब जन्मभूमि की स्थापना का दिन है, तो इसीलिए आज इस उपलक्ष्य में आज पूरा हिंदुस्तानी मतलब हम ही नहीं पूरा हिंदुस्तानी बहुत खुशियाँ मना रहा है। हमारे यहाँ भी कंटेनमेंट एरिया है, फिर भी सब मास्क वगैरह लगाकर सब अच्छे से सबने बहुत मेहनत की है इसके लिए, और आज बहुत खुशी का दिन है। कितने दीपक लगाए गए हैं? कितने दीपक लगाए गए हैं? 1100 दीपक, यहाँ पे 1100 दीपक लगाए गए हैं सभी की सहायता से। बोरगांव बुजुर्ग स्थित बैंक ऑफ इंडिया के बैंक कर्मी को भी कोरोना हो गया है, जिसके बाद बैंक को सील किया गया। वहीं सभी बैंक कर्मियों को होम क्वारंटाइन भी किया गया है। कोरोना महामारी तेजी से अपने पैर पसार रही है। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में बैंक ऑफ इंडिया में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंक कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद बैंक के स्टाफ को भी क्वारंटाइन किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कॉन्टेक्ट हिस्ट्री निकालकर सैंपलिंग की जाएगी। वहीं बैंक पर कोविड-19 का पोस्टर भी लगाया गया है। खंडवा शहर में भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी साफ नजर आ रही है। राम मंदिर भूमि पूजन का खंडवा विधायक और पूर्व जिला अध्यक्ष एवं महापौर व वर्तमान जिला अध्यक्ष ने अलग अलग जश्न मनाया। सत्ता का स्वाद चखने के बाद उसे हजम करने की काबिलियत बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है। गुटबाजी का खेल खेलने वालों का इतिहास रहा है, जिसका वजूद ना आगे रहा है ना ही पीछे। फिर भी ना जाने नेताजी अकेले चलकर क्या हासिल कर लेंगे, वो भी ऐसे समय में जब उपचुनाव का बिगुल लगभग बज ही चुका है। यह पूरी कहानी उस जश्न के दिन की है जिस दिन सारा हिंदुस्तान एक होकर जश्न में डूबा हुआ था। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बीजेपी के ही नेताओं में गुटबाजी साफ नजर आई। एक तरफ विधायक का कुनबा तो दूसरी तरफ भाजपा जिला अध्यक्ष का कुनबा नजर आया। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल और महापौर सुभाष कोठारी और दूसरी तरफ खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा और पूर्व जिला अध्यक्ष हरीश कोटवाले अपने अपने स्तर पर जश्न मना रहे थे। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जहां बीजेपी का वर्षों पुराना सपना साकार हुआ है, जहां पूरा हिंदुस्तान राममय था, वहीं बीजेपी के नेताओं के द्वारा अलग अलग जश्न मनाना किस बात का संकेत है, यह तो अब चुनाव में ही पता चल पाएगा। भगवान राम की जन्मभूमि पर रचा नया इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया भूमि का महाशिलान्यास। सभी देशवासियों को भूमि पूजन की हार्दिक बधाई करता संतोष राठौर मित्र मंडल। हर खबर पर होगी आपकी नजर, क्योंकि हर खबर का होगा आप पर असर। सीधी, सच्ची और मुद्दे की बात, क्योंकि हम दिखाएंगे आपको सच। सोनकच्छ तहसील के थाना पीपलराव अंतर्गत ग्राम कचनारिया में बुधवार को दो युवकों के आपस में टकराने की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। पहले तो गांव के वरिष्ठों की समझाइश पर मामला शांत हो गया, किंतु रात्रि को एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के द्वारा हमले करने से विवाद बढ़ गया, जिससे लाठी डंडों से मारपीट हुई। वही घटना की सूचना मिलने पर पीपलरावा टीआई अमित सिंह जादौन मौके पर पहुंचे, मामले को शांत करवाया। पुलिस ने पक्ष फरियादी इंदर सिंह पिता चंदर सिंह जाति बलाई की रिपोर्ट पर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। वहीं दूसरे पक्ष के फरियादी रोहित पिता
बने सिंह सेंधव की रिपोर्ट पर 5 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। न्यूज इंडिया 9 सोनकच्छ से देवेंद्र गहलोत की रिपोर्ट। बताइए सर, कचनारिया में कल क्या घटना घटित हुई है? कल कचनारिया में 2 समाज के बच्चे थे, करीब 17-18 साल का एक बच्चा था, दूसरा 19 के आसपास का था। कल आपस में सामने से आते जाते टकरा गए थे। तो उसमें थोड़ा सा विवाद हुआ था, लेकिन तो उस समय सारा मामला निराकरण हो गया था। बड़े लोगों ने समझाया तो समाप्त हो गया था। परंतु फिर उसी बात को लेकर रात्रि में करीब 10-11 बजे के आसपास पुनः दोनों पक्षों के बड़े लोग इकट्ठे हुए और उसके बीच में विवाद हो गया था। कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ सर? उसमें करीब दोनों पक्षों को मिला के 12-13 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है तथा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जिन पर कायदे की उसके अलावा क्या नाम है आपका? थाना प्रभारी पीपल राम। नगर में रविवार को सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने आए अपर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह व तहसीलदार सवाई जयपुर मूसाराम थारू ने नगर के मोहल्ला बिरहाना, आबिद नगर, बाजार, पटियानी आदि वार्डों का निरीक्षण किया, जिसमें सफाई व्यवस्था से लेकर सफाई नायकों कर्मचारियों की प्रशंसा की। वहीं अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किए कि सफाई व्यवस्था को ऐसे ही सुचारू रूप से चलने दिया जाए। न्यूज इंडिया 9 हरदोई उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार मौर्य की रिपोर्ट। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के बुरहानपुर लोकप्रिय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान बता रहे हैं कि आने वाली 5 तारीख बुधवार को हमारे जीवन का एक सुखद दिवस है, मंगल दिवस, जहां प्रभु श्री राम जी ने अयोध्या में जन्म लिया था। उस जन्म स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण का शुभारंभ होने जा रहा है। वहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं महान संतों के माध्यम से भूमि पूजन होने जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। न्यूज इंडिया 9 बुरहानपुर से वैभव सावले की रिपोर्ट। भाई और बहनों, 5 अगस्त बुधवार हमारे जीवन का एक सुखद दिन है, मंगलमय दिन है, जहां प्रभु राम ने जन्म लिया था। अयोध्या में उस जन्मस्थली पर 5 अगस्त को भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ हो रहा है। देश के महानायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और साधु संतों के हाथों भव्य मंदिर का भूमि पूजन होगा और विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल अयोध्या में बनने जा रहा है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। यह दिन हमको हमारे जीवन में देखने का सौभाग्य मिल रहा है। 5 अगस्त को हम उस घड़ी के, उस पल के साक्षी बने और 5 अगस्त को हम सब भारतवासी खुशियां मनाएं, दीप जलाकर। लंका को जीत के प्रभु राम वनवास पूर्ण कर जब लौट आए थे, उस समय में दीप जलाए गए थे और तब से दिवाली मनाने की परंपरा है। 5 अगस्त को 500 साल बाद प्रभु राम के जन्मस्थली पर पवित्र मंदिर बनने जा रहा है। हम उस दिन भी दीप जलाकर खुशियां मनाएं, उसकी तैयारियां अभी से प्रारंभ करें। जय श्री राम। अयोध्या करती है आह्वान, हाथ से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, हाथ से कर मंदिर निर्माण। शिला की जगह लगा दे प्राण, शिला की जगह लगा दे प्राण, बिठा दे वहाँ राम भगवान। अयोध्या करती है आह्वान, हाथ से कर मंदिर निर्माण। सजग हो रघुवर की संतान, हाथ से कर मंदिर निर्माण। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से, जहां सेंट्रल चौकी इंचार्ज त्रिवेंद्र कुमार रावत के द्वारा किया जा रहा है कड़ाई से लॉकडाउन का पालन। वहीं बिना मास्क व बिना हेलमेट के निकलने वाले लोगों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है।
वहीं त्रिवेदी सिंह रावत ने यहाँ मौजूद सभी पुलिस कर्मियों के सख्त निर्देश देते रहे। जो लोग बिना मास्क बिना हेलमेट दिखाई देते हैं उन पर चालान काटा गया। वहीं कड़ी कार्यवाही भी की गई। न्यूज इंडिया 9 देवरिया से ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। आज हाजिर हूँ कोरोना अपडेट लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ। आज मैं मौजूद हूँ हनुमान मंदिर चौक पे, जो कि राघव नगर स्थित मौजूद है। यहाँ पर त्रिवेंद्र कुमार मौर्य, जो कि सेंट्रल चौक के इंचार्ज के द्वारा काफ़ी कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। और जो लोग बिना मास्क और बिना हेलमेट के घरों से बाहर बिना वजह निकल रहे हैं उनके खिलाफ चालान की प्रक्रिया की जा रही है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जो कि इस कोरोना की वैश्विक महामारी में बहुत ही बड़ा पुलिसकर्मियों द्वारा सहयोग और योगदान दिया जा रहा है। और ऐसे में कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जो कि दिशा निर्देश देने के बाद से भी बिना मास्क व बिना हेलमेट के घूमने का कार्य कर रहे हैं, बिना वजह घर से निकल रहे हैं और बहाने बनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ऐसे में एक ऐसे एसआई जो कि सेंट्रल चौकी के त्रिवेंद्र कुमार रावत जी, जो कि पूरी कड़ाई से और पूरी अपने पूरे तौर तरीके से कोरोना में लॉकडाउन का पालन कराने का एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। न्यूज इंडिया A9 के लिए देवरिया से ब्यूरो संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने तथा नागरिकों में मास्क पहनने के प्रति जागरूकता लाने के लिए शासन द्वारा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। सोनकच्छ तहसील के नगर परिषद पीपलरावा में भी 1 अगस्त से इस अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत नगर परिषद CMO जितेंद्र राणा के नेतृत्व में कर्मचारियों द्वारा नागरिकों को मास्क पहनने की समझाइश दी गई। वही लोगों को एक मास्क पहनने के किस प्रकार अपने परिवार व आसपास के लोगों की जिंदगियों को सुरक्षित किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारियां दी गई। साथ ही जिन लोगों के पास मास्क नहीं थे उनको मास्क वितरण किया गया। वही CMO जितेंद्र राणा ने बताया कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक 1 मास्क अनेक जिंदगी अभियान शुरू किया गया है। वही नगर परिषद द्वारा इस अभियान के तहत लोगों को मास्क पहनने की समझाइश दी जा रही है। साथ ही जिन लोगों के पास मास्क नहीं है उन्हें मास्क वितरण भी किया गया है। सोनकच्छ से देवेंद्र गहलोत की रिपोर्ट। बताइए सर, आज से आप क्या अभियान शुरू कर रहे हैं? ये 1 मास्क अनेक जिंदगी का अभियान चालू कर रहे हैं, जो 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगी। जो शासन द्वारा ये योजना चलाई गई, जिसमें जो मास्क नहीं पहनते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको मास्क वितरण किया जाएगा नगर पंचायत पीपलरावा द्वारा। और शासन की मंशानुसार ये कार्य चलेगा। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र राणा, CMO। बुरहानपुर जिले के शाहपुर क्षेत्र के ग्राम सिरसोदा में एक 35 साल के युवक ने नीम के पेड़ के नीचे फांसी लगा ली। वही मृतक का नाम कड्डू लक्षण कोहली है। वही मृतक की उम्र 55 साल बताई जा रही है। वही शाहपुर पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस के द्वारा युवक का शव नीचे उतार कर पंचनामा बना लिया गया एवं पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। न्यूज इंडिया 9 बुरहानपुर से वैभव सावले की रिपोर्ट। विजयेश्वर महादेव मंदिर बिजवाड़ के प्रांगण में कई वर्षों से रामायण पाठ किया जा रहा है। रामायण पाठ को लेकर सभी क्षेत्रवासी अपना सहयोग प्रदान करते हैं। वही विजयेश्वर रामायण मंडल द्वारा भी अपना सहयोग प्रदान किया जाता है व रामायण पाठ किया जाता है। रामायण पाठ हर सावन में भी किया जाता है। वही कई बार विजयेश्वर रामायण मंडल द्वारा बीच में रामायण पाठ किया जाता है। कई वर्षों से चली आ रही रामायण पाठ को लेकर सभी क्षेत्रवासी अपना योगदान देते हैं। वही बता दें कि 5 अगस्त को हो रहे श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर 5 दिन की अखंड रामायण पाठ किया जाएगा। कई वर्षों से राम मंदिर बने उसको लेकर हम सभी देशवासी प्रदेशवासी मांग कर रहे थे। आज यह सपना पूरा होता देख उनके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। इस दौरान जीवन सिंह परिहार, सुंदरलाल बड़गुजर, संजय मेरुडिया, अनार सिंह दलोदिया, रामलाल पलाया उपस्थित थे। न्यूज इंडिया 9 सुंदरेल बिजवाड़ से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत हाथ से है, पूरे गांव में 3 प्रज्वलित कर
आपके द्वारा कितने समय से रामायण पाठ चल रही है? पूरे मास से ही चल रही है वैसे तो, और क्षेत्रवासी और सभी क्षेत्र वालों को भी रहती है वो। महाकाल मंदिर परिसर स्थित श्री राम जी के मंदिर में आज महाकाल के पंडित पुजारियों ने दीपोत्सव के साथ महाआरती का आयोजन किया, जिससे हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इस अवसर पर महानिवाणी अखाड़े के गादीपति विनीत गिरी महाराज, महाकाल मंदिर प्रशासक सुजान सिंह रावत, महेश पुजारी व समस्त महाकाल मंदिर के पंडित पुजारी उपस्थित थे। उसी उपलक्ष्य में है, भगवान राम के चरणों में ही समर्पित है और हमारे सनातन धर्म की वृद्धि होती रहे। ये कोरोना बीमारी जो आई है, महामारी हमारे देश पे, पूरी दुनिया पे ही आई है, भगवान इससे रक्षा करें, उसके लिए भी हमने ये प्रार्थना रखी है। हमने ये आयोजन जो है पूर्णतः सोशल डिस्टेंसिंग और अपने आश्रम में बहुत सीमित में, हम 11 ब्राह्मण हैं, जिन 5 जो है वो कर रहे हैं सुंदरकांड, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग से, और 5 ने भी जो राम जी का अभिषेक किया है। बस। आपका शुभ नाम महाराज? मेरा नाम महंत घनश्यामपुरी। सदियों पुराना जो हमारे हिंदू सनातन धर्म का जो मेन गढ़ था, राम जन्मभूमि, राम जी के नाम से ही तो सब भक्ति का शुरुआत, और राम जी का मेन जगह जहाँ था जन्मभूमि का, वो सब विवाद में फंसने थे, सबके मन में आहत लगा रहता था, सबके मन में एक सोच अलग बनी रहती थी, हमारा धर्म के लिए कोई मान्यता नहीं है, मगर आज जो हुआ सनातन धर्म के लिए राम जी का जो मंदिर का शिलान्यास, भूमि पूजन है, प्रधानमंत्री के हाथों के द्वारा, कर्मों के द्वारा हुआ, सभी महापुरुषों के द्वारा सहयोग से जो काम हो रहा है, ये हमारे सनातन के लिए जो जड़ थी वो मजबूत हो गई, जो जड़ खोखली हो गई थी वो सब भरा गई। में तो सभी महात्मा अपने अपने स्थान में हरोल्लास से भगवान के पूजा पाठ आरती है, लड्डू बांट रहे हैं, कोई मिठाई बांट रहा है, कोई भंडारा कर रहा है, ऋण मुक्तेश्वर में भी लड्डू बांटा जा रहा है, सुंदरकांड का पाठ, गोदा अखाड़े में भी सुंदरकांड का पाठ, और ओमकारेश्वर में कई बड़े बड़े आश्रम है जहाँ जहाँ भगवान का नाम का कीर्तन, भजन, सुंदरकांड है। और देखिए, कसम राम की खाते हैं, वो आज कसम पूरी हो गई, हमारे हिंदू की आज लाज रह गई है। हमारा जो सनातन डूब रहा था वो आज अपने को उभरा हुआ महसूस कर रहा है। कई नारे बदल जाएंगे, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, हैं, कई जितने नारे थे आज सब पूरे हो गए हैं। भगवान ने उसके लिया शुरुआत। आज का दिन तो अति सुंदर दिन, अति इतिहास का माना हुआ दिन लिखा जाएगा, सबसे प्रमुख दिन भगवान के नाम के लिए लिखा जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होते ही मंदिरों में बजने लगे शंख घड़ियाल, कार सेवकों को भी किया गया सम्मानित। देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर का बुधवार को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधु संतों की उपस्थिति में शिलान्यास किया, जिससे पूरे विश्व के हिंदुओं में हर्ष व खुशी व्याप्त है। शिलान्यास के आयोजन को भव्य तथा ऐतिहासिक बनाने के लिए देश के मंदिरों में पूजा अर्चना, सुंदरकांड तथा दीप उत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सोनकच्छ तहसील के मंदिरों में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। नगर पीपलरावा मालीपुरा स्थित श्री राम मंदिर व बुधवारिया बाजार स्थित गोपाल कृष्ण मंदिर में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करते हुए शंख घड़ियाल बजाए गए, साथ ही मिठाई का वितरण भी किया गया। वही वर्ष 1992 में अयोध्या में कार सेवा में शामिल होने गए पवन दीवान, बागवान हरिशंकर सोनी तथा अशोक नेहरू का नागरिकों द्वारा स्वागत अभिनंदन करते हुए सम्मानित किया गया। साथ ही रात्रि को मालीपुरा में माली युवा ग्रुप तथा कुशवाहा मोहल्ले में विश्व हिंदू परिषद खंड पीपलरावा द्वारा मंदिरों में दीप उत्सव मनाया गया, जिससे युवाओं ने सैकड़ों दीप जलाकर इस दिन को ऐतिहासिक बना दिया। सोनकच्छ से देवेंद्र गहलोत की रिपोर्ट। मां चंद्रिका देवी बक्सर घाट जनपद उनवास में राम भक्तों ने 5 अगस्त शाम 7 बजे गंगा में प्रज्वलित दीप जलाकर जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए खुशियां मनाई। उत्तर प्रदेश के जनपद उनवास के अंतर्गत मां चंद्रिका देवी बक्सर घाट में 5 अगस्त 2020 को भारत
के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों द्वारा अयोध्या में मंदिर निर्माण के पूजन किया गया, जिससे सारे देश में खुशियों का माहौल है और अपने अपने क्षेत्रों में जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए दीप प्रज्वलित कर एक दूसरे को मिष्ठान खिलाते हुए खुशियां मनाई गई। न्यूज इंडिया A9 से नेशनल हेड राजेश कुमार मौर्य के साथ कृष्णा शुक्ला की खास रिपोर्ट, बक्सर जनपद उनवास, उत्तर प्रदेश। भगवान राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में निकाली गई रैली, वहीं जलाए गए दीपक एवं भगवान श्री राम की आराधना भी की गई। बता दें कि भगवान राम जन्म की भूमि पूजन की खुशी के उपलक्ष्य में अपने गांव, घरों एवं मंदिरों में दीप जलाकर भजन कीर्तन किया, तो उसी क्रम में ग्रामीण इलाकों में कई जगहों पर सामाजिक दूरी के साथ रैली भी निकाली गई। कुछ ऐसा ही नजर आ रहा फूलपुर के कुंभोना गाँव में, जहाँ लोगों ने सराय चंडी चौराहे से हसनपुर कोरारी गारापुर तक रैली का आयोजन किया। वह रैली की अध्यक्षता लाल सिंह राजपूत ने की, तो सहयोगी के रूप में ब्रजभूषण सिंह, परिहार सुभूषित शुक्ला, प्रधान विकास सिंह सहित लोगों ने रैली में पहुंचकर सहयोग प्रदान किया। ये देखकर गांव के लोगों के साथ साथ राहगीरों का भी मन प्रफुल्लित हो गया। वह रैली समापन के पश्चात लोगों ने रात में अपने अपने घरों में और मंदिरों में दीप जलाकर भगवान श्री राम की आरती का कार्यक्रम भी आयोजित किया। न्यूज इंडिया A9 फूलपुर प्रयागराज से शिवम शुक्ला की रिपोर्ट। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। सोनकच्छ तहसील के थाना पीपलराव अंतर्गत ग्राम कचनारिया में बुधवार को 2 युवकों के आपस में टकराव की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। पहले तो गांव के वरिष्ठों की समझाइश पर मामला शांत हो गया, किंतु रात्रि को एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के घर पर हमला करने के विवाद बढ़ गया, जिसमें लाठी डंडों से मारपीट की गई। वही घटना की सूचना मिलने पर पीपलरावा TI अमित सिंह जादौन मौके पर पहुंचे। वही मामले में शांत करवाया। पुलिस ने पक्ष के फरियादी इंदर सिंह पिता चंदर सिंह जाति बलाई की रिपोर्ट पर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। न्यूज इंडिया A9 सोनकच्छ से देवेंद्र गहलोत की रिपोर्ट। बताइए सर, कचनारिया में कल क्या घटना घटित हुई है? कल कचनारिया में 2 समाज के बच्चे थे, करीब 17-18 साल का एक बच्चा था, दूसरा भी 19 के आसपास का ही था। ये कल आपस में आमने से आते जाते टकरा गए पैदल, तो उसमें थोड़ा सा विवाद हुआ था, लेकिन तो उस समय सारा मामला निराकरण हो गया था। बड़े लोगों ने समझाया जाए तो सब समाप्त हो गया था। परंतु फिर उसी बात को लेकर रात्रि में करीब 10-11 बजे के आसपास पुनः दोनों पक्षों के बड़े लोग इकट्ठे हुए और उनके बीच में विवाद हो गया था। कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ सर? इसमें करीब दोनों पक्षों के मिला के 12-13 लोग हैं जिन पर मामला दर्ज हुआ है तथा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जिन पर कायमी हुई है, उनके अलावा अन्य जो लोग जो संदेहास्पद है मामले में, उनके खिलाफ भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। क्या नाम है सर आपका? मैं सब इंस्पेक्टर अमित सिंह जादव, थाना प्रभारी पीपलराव। वाल्मीकि संगठन ने मंगलवार को SDM काशीराम बडोले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। वही संगठन अध्यक्ष उमेश जंगाले ने बताया कि 5 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम का भूमि पूजन का आयोजन होने जा रहा है, जो कि अत्यंत हर्ष का विषय है।
वही संगठन के माध्यम से केंद्रीय सरकार से मांग करते हैं कि जैसे अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्रतिमा स्थापित होने जा रही है, वैसे उनके साथ भगवान श्री महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाए। वहीं जिससे श्री राम सभी जगह जाने व पहचाने गए, वहीं सरकार ने महर्षि वाल्मीकि के प्रति लोगों की श्रद्धा एवं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त मांग को तुरंत पूरी करना चाहिए। इस दौरान संग्राम बालगोहर, सहदेव बोयत, सुमेर जंगालिया, विजय पथरोल, गोविंद चावरे मौजूद थे। बुरहानपुर से जिला ब्यूरो वैभव सावले की रिपोर्ट। वाल्मीकि संगठन ने एसडीएम साहब को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम ज्ञापन सौंपकर ये मांग की है कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनाया जा रहा है, भूमि पूजन किया जा रहा है, उन्हीं के साथ में भगवान श्री महर्षि वाल्मीकि जी की भी प्रतिमा की स्थापना की जाए और उनका भी भव्य मंदिर बनाया जाए, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी ने ही रामायण की रचना की है, उन्होंने ही रामायण रचा है, रचित की है, तो उनको भी वहाँ स्थान दिया जाए, ऐसी हमने मांग की है। राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर पूरे देश में खुशियां साफ दिखाई दे रही है। हर तरफ उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी लोगों की नजर में अयोध्या रामलला के मंदिर पर लगी थी। वहीं हर जगह दीप प्रज्वलित किए गए, दिवाली मनाई गई। उसी क्रम में प्रदेश के अन्य जगहों पर भी पूजा अर्चना का काम किया गया। वहीं देवरिया जनपद के देवरिया सदर विधानसभा से भाजपा विधायक जन्मेय सिंह के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देवगांव में स्थित हनुमान मंदिर पर पूजा अर्चना कर रामलला को याद किया। उनका कहना है कि सभी लोग इसको याद कर इस पावन और ऐतिहासिक मौके पर एक साथ शरीक नहीं हो सकते, जिसके कारण हर व्यक्ति को जो जहां है वहीं पूजा अर्चना कर उस स्थान से कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दिखा सकता है। न्यूज इंडिया 9 देवरिया से ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। आयोजन विधायक आपके द्वारा कराया जा रहा है आज जो 5 साल से श्री राम भगवान जन्मभूमि से लाने आज शिलान्यास हो रहा है, जगह जगह घर घर। क्या संदेश देना चाहेंगे आप देवरिया जनपद के लोगों? सभी लोग अपने घर पर दिया जलाएं, जो वो अपना लड्डू करते हैं, यही मैं चाहूँगा कि सभी घर पर। जैसे आप यहाँ कार्यक्रम करा रहे हैं, तो इस कार्यक्रम से अन्य जगह भी कुछ हो रहा है कि सिर्फ आपके जो भी हो रहा है, ये संदेश जाएगा पूरा कि भाई भगवान के नाम पर। महाकाल मंदिर परिसर स्थित श्री राम जी के मंदिर में आज महाकाल के पंडे पुजारियों ने दीपोत्सव के साथ महाआरती का आयोजन किया, जिससे हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इस अवसर पर महानिवाणी अखाड़े के गादीपति विनीत गिरी महाराज, महाकाल मंदिर प्रशासक सुजान सिंह रावत, महेश पुजारी व समस्त महाकाल मंदिर के पंडे पुजारी उपस्थित थे। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ज्ञानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। आज श्री महाकालेश्वर महाराज के दरबार में भव्य दीपक का प्रज्वलन किया गया। उसी के साथ में मंदिर प्रांगण में श्री राम जी का मंदिर जहाँ विराजित है कुंड सरोवर के पास में, वहाँ पे पुजारी एवं पंडों द्वारा भव्य आरती
और पूजन करी गई है। भगवान महाकाल जी से यही प्रार्थना है सभी भक्तों के लिए कि जल्द से जल्द इस कोरोना नाम के संकट को दूर करे और जितने भी राम भक्त और जितने भी शिव भक्त हैं वो सब श्रद्धालुगण दर्शनार्थीगण अयोध्या जाके श्री राम जी का दर्शन लाभ प्राप्त कर सके और राम जी उनकी मनोकामना और उनकी आशीर्वाद भगवान महाकाल जी का आशीर्वाद उन पर बनाए रखे। जय महाकाल। हर खबर पर होगी आपकी नजर, क्योंकि हर खबर का होगा आप पर असर। सीधी, सच्ची और मुद्दे की बात। क्योंकि हम दिखाएंगे आपको सच।